बात अब करेंगे आबादी के बीच बम के गोदाम की। जी हां, क्योंकि जयपुर समेत प्रदेश भर में खतरा बनते गैस गोदाम नजर आ रहे हैं। आवासीय कॉलोनियों के बीच गोदामों का संचालन हो रहा है और राजधानी जयपुर में 1 दर्जन से अधिक ऐसे गैस गोदाम हैं जिनके आसपास करीब 50,000 से अधिक की आबादी है। कांकरिया गैस, जयपुर गैस, ओम गैस, पूर्ण गैस, मणि एंटरप्राइजेस, कविता गैस, खंडेलवाल गैस, पार्वती गैस, असल दुर्ग गैस, राजेंद्र गैस, शशि गैस, आनंद गैस, आशीष गैस और क्रय विक्रय गैस गोदाम के आसपास करीब 200 से अधिक कॉलोनियां हैं। चिंता की बात यह है कि इन गोदामों के O&M लेकर लापरवाही बरती जा रही है। गोदामों में बगैर जरूरत के रखे हुए हैं 5-5 किलो के हजारों सिलेंडर। ऐसे में घरेलू सिलेंडरों का जखीरा गोदामों के बाहर नजर आ रहा है और साथ ही साथ डंपिंग पॉइंट पर नजर आ रहा है। जिला प्रशासन खुद मान रहा है इन गोदामों को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा। गौर करिए इस बात पर, जिला प्रशासन खुद ये मान रहा है कि ये गोदाम सुरक्षा के लिहाज से लोगों की जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन ना तो इन गोदामों की शिफ्टिंग पर कोई सख्ती और ना ही कोई प्लानिंग नजर आ रही है। केंद्रीय एजेंसी पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन भी आंख मूंद कर NOC जारी कर रहा है, जो जाहिर सी बात है लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही जोधपुर में जिस तरीके से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, वो तस्वीरें हमने देखी, हृदय विदारक वो तस्वीर थी। लोगों की जान चली गई, बच्चों की जान चली गई, महिलाओं की जान चली गई और खुशियां मातम में तब्दील हो गई थी। लगातार अवैध रिफिलिंग की खबरें सामने आती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे कैसे ये मामले बढ़ रहे हैं, क्यों लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी का रियलिटी चेक फर्स्ट इंडिया आपके लिए लाया है। जगह जगह से हमारे रिपोर्टर्स आपको दिखाएंगे कि कहां पर घनी आबादी में ये गैस के गोदाम हैं जो कि लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा है, लेकिन बावजूद इसके इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। जयपुर समेत प्रदेश भर में गैस गोदाम खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आवासीय कॉलोनी के बीच गोदामों का संचालन हो रहा है, लेकिन राजधानी जयपुर में 1 दर्जन से अधिक ऐसे गैस गोदाम हैं जिनके आसपास करीब 50,000 से अधिक की आबादी है। कांकरिया गैस, जयपुर गैस, ओम गैस, पूर्ण गैस, मणि एंटरप्राइजेस, ये वो गैस गोदामों के नाम हैं जो घनी आबादी के बीच में हैं। और इसी का रियलिटी चेक ग्राउंड की तस्वीरें क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। जयपुर से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोधपुर से राजीव गौड़ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और जयपुर से निर्मल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कोटा से गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आपको तस्वीर हम ये देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन पर 4 मेरे सहयोगी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आऊंगी, दिखाइए जरा रियलिटी क्या है जमीनी स्तर पर, कैसे लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, हम जो आज की जो पूरी रियलिटी चेक है उसके पीछे कारण यही है कि जो LPG का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस LPG डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जाने चाहिए थे उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राजधानी जयपुर के अंदर जो गैस के गोदाम है जिनको कि एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट ने NOC दे रखी है, साथ में जिला प्रशासन ने NOC दे रखी है, साथ में जो केंद्रीय एजेंसी है पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन जिसको कि पैसों कहा जाता है, उन्होंने NOC देखी वो दे रखी है गोदामों के अंदर संचालन की। लेकिन आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर के अंदर जो LPG का कारोबार चल रहा है वो LPG ऑन व्हील, मतलब सिर्फ गाड़ियों के अंदर जो जखीरे हैं वो रखे जाते हैं। गोदाम जो है उसके अंदर से सामान निकालने के बजाय बाहर ऑन रोड से पूरा धंधा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से, मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ गलता गेट के पास ऋषि गालो नगर में। यहाँ पर ये पहले मैं मेरे कैमरा पर्सन घनश्याम जी को कहूँगा कि एक बार वो पूरा डेंसिटी दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से ये इलाका जो है आबादी के अंदर से घिरा हुआ है। और सबसे चिंता की बात इसमें यही है कि ये जो पूरा आबादी से घिरा हुआ जो इलाका है, इस पूरे आबादी से घिरे हुए इलाके के बीच के अंदर एक ही
जगह पर 3 गोदाम एक ही जो कह सकते हैं कि बिल्कुल आसपास में, मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरों के साथ में। ये तो आपने डेंसिटी दिखाई है कि कितनी आबादी का ये इलाका है। वहीं अब मैं गोदामों की बात करता हूं तो देखिए, पहला गोदाम कविता एंटरप्राइजेज के नाम से, दूसरा गोदाम जो है वो मणि एंटरप्राइजेज के नाम से, और तीसरा गोदाम जो है वो मैं कहूँगा इन दोनों गोदामों के जस्ट पीछे की साइड में मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे, एक बार पीछे का गोदाम और दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि खंडेलवाल गैस एजेंसी के नाम। तीनों गोदाम जो है यहाँ पर चल रहे हैं, और इन गोदामों के अंदर की जो तस्वीर है उससे ज़्यादा भयावह स्थिति बाहर की आप देख सकती है। ये मेन रोड है, मेन रोड पर किस तरह से ये जो गोदाम के बाहर एलपीजी के जो ट्रक है वो खड़े हुए हैं, यहाँ से माल को अनलोडिंग कर करके बाहर ले जा करके डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सबसे चिंता वाली बात इसके अंदर यही है, इसमें 2 चिंता वाली बात मैं आपको यहाँ की बता दूंगा। इस जो इलाका है, ये पूरा एरिया है, इसके ठीक पास में बिजली का 33 केवी का सब स्टेशन है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट पीछे की साइड में ये 33 केवी का सब स्टेशन जो कि पूरे इलाके में पावर की सप्लाई देता है। उसके साथ ही एक पेट्रोल पंप भी संचालित किया जा रहा है। इसके साथ में अगर बात करें यहाँ के लोगों की दहशत की, तो यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो बड़े चिंता में रहते हैं, हर वक्त चिंता में रहते हैं। उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो हम जो कह रहे हैं वो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये जनता की जुबानी हम बताएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको भी हमने ऊपर इकट्ठा किया है, जो आपको तस्वीरें दिखाने के लिए। बिल्कुल विकास, जहां आपकी मौजूदगी है वहां से रियलिटी हमने जान ली, लेकिन जयपुर से निर्मल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ, उनका भी रुख करेंगे। निर्मल जी, विकास हमें दिखा रहे हैं वहां पर कितनी घनी आबादी में यहाँ गैस के गोदाम है और वहां से सिलेंडर भी सप्लाई किए जा रहे हैं। आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां का क्या रियलिटी है? देखिए दीपिका, ये जयपुर के जो व्यस्ततम क्षेत्र है उनमें से एक है टोंक फाटक। ये पीछे तो रेलवे लाइन निकल रही है, उसके ठीक पीछे आप पूरा बरकत नगर और महेश नगर का क्षेत्र देख सकते हैं, जहां पर होटल्स और सारे। इधर एक गोदाम आपको दिखेगा, आनंद गैस एजेंसी का गोदाम। इसके ठीक पीछे, इसके सामने आपको टोंक रोड, बिल्कुल टोंक रोड आपको जाता दिखेगा, बहता हुआ टोंक रोड, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा और उसके सामने वाला क्षेत्र। इसके ठीक दाईं तरफ एक और शशि गैस एजेंसी का गैस गोदाम है। इसके ठीक हम आगे चलेंगे तो ये एक केंद्र सरकार का एक कार्यालय यहाँ पर खुला हुआ है। इसके अलावा पूरी रिहायशी बस्ती है टोंक क्षेत्र की, टोंक फाटक क्षेत्र की। देखिए बात ये नहीं है दीपिका कि गैस गोदाम की क्या हालत है या गैस सिलेंडर कितना खतरनाक हो सकता है जोधपुर के हादसे के बाद। बात यह है कि जो गैस कंपनियां हैं सीधे तौर पर 2 किलो का, 5 किलो का और 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर है वो गैस डिस्ट्रीब्यूटर से लगातार इस बात के लिए कहते हैं वो कि इनको आप अपने गोदामों में रखो। ऐसे 5 साल पुराने सिलेंडर्स भी इन गोदामों में हैं, 2 किलो के और 5 किलो के सिलेंडर, जिनको 5-5 साल से अनुपयोगी हैं और उनके अंदर गैस भरी हुई है, यानी एक जिंदा बम की तरह है। और चूंकि ये रिहायशी बस्ती है तो कभी भी दिक्कत हो सकती है। जयपुर शहर की बात करें, विकास ने आपको काफी कुछ दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको बताऊं जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर में 78 गैस एजेंसी और उनके 78 गोदाम भी है। जयपुर जिले की बात करें तो 125 गैस एजेंसी, 125 गोदाम है। पूरे राजस्थान की बात करें तो 1800 गैस एजेंसी, 1800 गोदाम है। 1.75 यानी 1.25 लाख सिलेंडर्स की प्रतिदिन सप्लाई होती है। 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा उपभोक्ता राजस्थान के अंदर हैं। लेकिन फिर भी मानकों की बात करते हैं, जब गैस गोदाम के मानकों की बात करते हैं तो गैस एजेंसियां आंखें मूंद लेती हैं। जगह जगह ये तो लिख रखा है यहाँ धूम्रपान वर्जित है, नो पार्किंग, तमाम चीजें यहाँ लिख रखी हैं। लेकिन क्या ये नियम फॉलो होते हैं? अभी यहाँ कोई खड़ा होकर सिगरेट पीता है तो क्या उसको रोका जा सकता है? कानूनी तौर पर नहीं रोका जा सकता, क्योंकि रिहायशी बस्ती है, बहती हुई सड़क है, नहीं रोक पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है दीपिका, जो देखने में आ रही है कि जो जितनी भी तेल कंपनियां हैं, हम अगर भारत पेट्रोलियम की बात करें तो भारत पेट्रोलियम ने तो सीधे तौर पर जो एक O&M बेसिस के ऊपर, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस बेसिस के ऊपर सबसे पहले अपना जो फिलिंग सेंटर है वो दे दिया है, जहां पर गैस की रिफिलिंग की जाती है। पुलिस को भी क्या करना होता है, पुलिस अवैध शराब पे कार्रवाई कर लेती है, अवैध खनन पे कार्रवाई कर लेती है, लेकिन अवैध रिफिलिंग पर पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो गैस सिलेंडर्स रूल 2016 है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गैस सिलेंडर के ऊपर एक पर्ची चिपकाई जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि गैस ये कहां पर रिफिल हुई, कब रिफिल हुई, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर दबाव कितना था, वो तमाम चीजें, लेकिन उनको भी नहीं किया जा रहा। जबकि साफ तौर पर गैस सिलेंडर नियम 2016 में इसके लिए कहा गया कि आपको उसको सील करना ही होगा। ये सारे गोदाम जितने भी आपको दिख रहे हैं, चाहे ये शशि गैस एजेंसी का गोदाम हो, चाहे आनंद गैस एजेंसी का गोदाम हो, इनमें 5-5 साल पुराने 2 किलो के, 5 किलो के, 19 किलो के सिलेंडर है, जिनके ऊपर कंपनियां दबाव देती हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप इनको अपने अंदर रखो। तो उनके लिए या तो पृथक व्यवस्था करवाई जाए। 5-5 साल पुराना गैस सिलेंडर अगर उसको काम में नहीं लिया गया है तो निश्चित तौर पर एक जिंदा बम से कम नहीं है, और वो कभी भी आसपास की जो रिहायशी बस्ती है उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गैस एजेंसी इस बात का दावा करती थी कि ज्यादा सुरक्षित सिलेंडर लेके आया जाएगा, जो ट्रांसपेरेंट होगा सिलेंडर, जिसमें गैस दिखेगी आपको कितनी है। जी ठीक है निर्मल जी, अब कोटा का भी रुख कर लेते हैं। गुल मोहम्मद मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। गुल मोहम्मद, दिखाइए आपकी मौजूदगी कहां पर है, वहां का रियलिटी चेक क्या कहता है?
जी देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ कोटा के बजरंग नगर इलाके में है और ये ईश्वर लेन मेरे सामने है। यहाँ पर एक हाड़ौती गैस एजेंसी का जो है गोदाम है, लेकिन उससे पहले मैं घनी आबादी की जो है तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गोदाम जो है किस क्षेत्र में आकर है। तो ये देखिए आप, ये बजरंग नगर इलाका है और यहाँ पर कह सकते हैं कि इस इलाके की जो आबादी है वो हज़ारों लाखों में है। और आप अब जो है आगे दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि यहाँ पर गोदाम है और यहाँ पर अभी अभी जो है एक ट्रक आया है जो यहाँ से सप्लाई के लिए गैस सिलेंडर को ले जाने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। और किस तरह से यहाँ पर अवैध इसको कह सकते हैं, क्योंकि नियम और कायदे के मुताबिक ये जो गोदाम आप सामने देख रहे हैं ये बिल्कुल अवैध है। क्योंकि जो नियम और कायदे के मुताबिक 1 किलोमीटर दूरी पर इस गोदाम को होना चाहिए रिहायशी इलाके से, आबादी क्षेत्र से, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये पुराना ज़रूर है ये गोदाम, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कि इतने सालों से जब ये चल रहा है और यहाँ पर जब बस्ती और ज़्यादा जो है बस्ती गई, लोग जो है यहाँ आकर बसते गए, तो ऐसे में ये जो गोदाम है वो यहाँ से अब तक शिफ्ट क्यों नहीं किया गया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बताया जा रहा है, इलाके के लोगों से हमने जब बात की तो पता चला कि ये किसी रसूखदार व्यक्ति का जो है गैस गोदाम है और रसूख के चलते लोग भी जो है यहाँ पर बोलने से कतरा रहे हैं। ये तस्वीर है हाड़ौती गैस कंपनी की, ये बिल्कुल आबादी क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं कि दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में गैस सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के इंतजाम भी जो है कुछ खास यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है वो इस ओर जो है कब ध्यान देगा और कब जो है इस पर कार्रवाई होगी और ये जो गैस गोदाम है वो कब यहाँ से शिफ्ट होगा। बिल्कुल ठीक है गुल मोहम्मद, हम लौटेंगे आपके पास। विकास शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सबसे पहले तस्वीरें उन्होंने दिखाई थी। विकास, आप अगर सिलेंडर पुराने हैं तो उसे रिप्लेस क्यों नहीं किया जाता है, लेकिन बात अगर यहाँ पर लापरवाहियों की जाए तो किस तरीके से इन लापरवाहियों पर लगाम लगाई जा सकती है, ये जरा समझाइएगा। दीपिका देखो, पहले लापरवाही की बात करें, हम हमारी जबान से कहते हैं तो ये कहा जाता है कि एजेंसियों पर या गोदामों की जो कार्य व्यवस्था है उसमें सवाल खड़े रहे। हम जो पब्लिक से बात करते हैं जो कि यहाँ 24 घंटे आए रहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो कि गोदाम के बिल्कुल ठीक सामने रहते हैं। अभी पर इसलिए आए हैं क्योंकि फर्स्ट ने जब इनसे बताया पूरी बात तो इन्होंने कहा कि वास्तव में जिनायन मुद्दा है और इसको उठाया जाना चाहिए। उनसे बात करते हैं। सर, ये गोदाम है, उसके ठीक सामने आपका घर है, किस तरह की दिक्कतें रात को दिन में किस तरह की दिक्कतें आती है, किस तरह की समस्या? आगे मकान के आगे खड़ी कर देते हैं और लड़ाई करने के ऊपर तुल जाते हैं, हटाते नहीं है, यहीं ट्रक को खाली करते हैं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सबों में परेशानी होती है। सुबह 5 बजे उठ एलपीजी की दुर्गंध वाली स्थिति बनती है नहीं बनती यहाँ पे? नहीं, दुर्गंध वाली आती है कभी कभी। हाँ देखिए, और जो लोग भी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, समय का अभाव है, लेकिन आंटी आप कह रहे थे कि यहाँ पर रात को सोना दुश्वार हो जाता है हमारा, किस तरह की दिक्कतें होती है यहाँ पे? ठीक सामने गोदाम है, घर के ठीक सामने गोदाम है, यहाँ जगह नहीं है खड़ी करने की, तो कॉलोनी में गेटों के प्लाटों के आगे गाड़ियाँ खड़ लगा देते हैं। गाड़ियाँ निकालने में दिक्कत होती है, निकलने घुसने में ड्राइवर कहाँ जाके बैठ जाते हैं, कहाँ इंतजार करनी पड़ती है। सिलेंडर भरी हुई गाड़ियाँ जो है वो खड़ी, सिलेंडर भरी हुई गाड़ियाँ खड़ी करते हैं आगे, हाँ खड़ी करते हैं, यहाँ ही खाली करने लग जाते हैं तो झगड़े और बाजी होती है। देखिए, ये पब्लिक की जुबान है जो कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर जो कि भरे हुए रहते हैं, रात को डिलीवरी के लिए आते हैं, सिलेंडर जो आती है उनको अंदर गोदामों के अंदर रखने के बजाय बाहर खड़े, और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, डंपिंग पॉइंट जैसा कि बिल्कुल डंपिंग पॉइंट जैसा गोदाम के बाहर बना रखा है कि यहीं से बाहर से ही गोदामों के बाहर से सिलेंडर भरे जा रहे हैं और एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि जो गोदाम बना रखे हैं वो गोदाम सिर्फ दिखावे के लिए गोदाम है, उसके अलावा जो सेफ्टी पैरामीटर्स जो अपनाए जाने चाहिए वो गोदामों के बाहर बिल्कुल भी अपनाए नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ अंदर गोदामों के अंदर हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्मल जी ने बताया किस तरह से गोदामों के अंदर 5-5 किलो के सिलेंडरों के जखीरे रखे हुए हैं, जिसके चलते जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उनको मजबूरन बाहर खड़ा रखना पड़ रहा है। यहीं से इनकी डंपिंग हो रही है। इसी के चलते ये जो कह सकते हैं कि नियम कायदे कानून, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा काम होता है एलपीजी का, पूरी वर्किंग जो होती है ये पूरे एक्ट से, साथ में सिक्योरिटी नॉर्म्स बने हुए हैं, उनकी अक्सर से पालना के साथ होती है, लेकिन उसकी पालना जो है कहीं नहीं हो रही। और यही वो वजह है कि जोधपुर जैसा हादसा कभी भी, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, उसके ठीक बगल में बाजार है, थड़ियां हैं, थड़ियों में कभी भी लोग बाग यहाँ पे चाय पीते हैं, धूम्रपान करते हैं,
जरा सी लापरवाही ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे के अंदर बड़ा एक बवंडर मचा सकता है। अगर कोई जरा सी लापरवाही चलता है, अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना होती है, कोई अनहोनी होती है, तो उसके अंदर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आबादी जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हमारा कहना यही है कि ये जो ओएंडम है एलपीजी का, उसको सरकार को देखना चाहिए। साथ में एक प्लानिंग होनी चाहिए कि एलपीजी के जो गोदाम आबादी के बीच में बसे हुए हैं उनको लेकर के क्या विकल्प किया जा सकता है, किस तरह से उनको शिफ्टिंग की जा सकती है। और शिफ्टिंग करने के दौरान भी इस बात का भी ध्यान रखना जाना चाहिए कि जो शिफ्टिंग है वो इस तरह से हो या फिर प्लानिंग हो तो इस तरह से हो कि एलपीजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है घर घर तक सप्लाई का, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाधित नहीं हो। उसके लिए कई मॉडल है, राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में कई मॉडल है। चंडीगढ़ मॉडल की बात करें या और दूसरे शहरों के मॉडल की बात करें तो वहां पर इस तरह के मॉडल है कि एलपीजी हब बने हुए हैं चारों दिशाओं में, जहां से जो गैस गोदाम जो संचालित किया जाता है वहीं से सप्लाई होती है। आप बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि राजीव बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, वहां की तस्वीरें देख लेते हैं। आप राजीव जोधपुर से आप जुड़े हैं, आपकी मौजूदगी सबसे पहले ये बताइएगा कहां पर है और वहां की रियलिटी की तस्वीर क्या बयां कर रही है वो दिखाइए। भारत का दिखाना देखिए दीपिका, 2 हादसे 17 मौतें और 50 से अधिक जो लोग हैं वो जिस तरह के गैस सिलेंडर फटने के हादसे के शिकार हुए, आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो फोकस है इस वक्त मुख्यमंत्री का इसी पर है कि आगे ऐसे हादसे नहीं हो। कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं, जितनी भी गैस एजेंसियां कंपनियां हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठ करके रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त हम जोधपुर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के कुछ दूरी पर है बदवासी इलाके में। सुखवंत सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए कि जाम खड़े, पीछे बस्ती है और एक दीवार है तो दरवाजे की दीवार है, और अगर दूर तक देखिए जो नॉर्म्स हैं उसकी पालना तो यहाँ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आसपास की जो 50,000 से ज्यादा की जो बस्ती है, अगर कभी कोई हादसा हो गया तो भेंट चढ़ सकती है। लेकिन जो एलपीजी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं दीपक गहलोत हमारे साथ है, जो पिछले कई वर्षों से इसी काम में लगे हुए हैं कि कोशिश ये कभी कोई हादसा ही नहीं हो, तो ऐसे में क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए। सर, जोधपुर में 20 गैस गोदाम है, 2 बड़े हादसे हो चुके हैं, किस रूप में आप देखते हैं कैसे बचे, बस्तियों से कैसे गोदामों को बाहर निकाले? देखिए, जिन हादसों की आप बात कर रहे हैं उनका गोदाम से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। इसको टॉपिक को डाइवर्ट करने की बात है कि भाई जहां हादसा हो रहा है वहां क्यों हो रहा है, इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। पहली बात, मूल बात यह कि हादसा वहां होता है जहां पे गैस एक सिलेंडर से निकाल के दूसरे सिलेंडर में भरी जा रही हो, जो इलीगल कार्रवाई हो रही होती है, हादसे वहां होते हैं। और हादसे होते हैं ब्याह शादियों में जहाँ पे बल्क में सिलेंडर पड़े होते हैं और लापरवाही से जो लोग उसको काम में ले रहे हैं वो उसको लापरवाही से काम में लेते हैं। जहाँ तक गैस गोदाम का सवाल है, इस प्रश्न को, इन हादसों को गैस गोदाम के से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यदि गैस गोदाम हटा भी देंगे तो क्या ये हादसे रुक जाएंगे? ये हादसे सिर्फ तभी रुकेंगे जब आम जन में जो इसको काम में ले रहा है वो उसके प्रति सजग हो, वो ट्रेंड लोग हो, उनमें हलवाइयों को पता हो कि क्या करना है। मसलन के तौर ये पीतल का एक रेगुलेटर काम में लेते हैं, वो सब लोग ऊपर से चूड़ी कसने वाला, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ये मानते हैं बस्ती के बीच में जो गोदाम में कभी को बड़ा हादसा हो गया तो? मैं आपको पहली बात तो 40 साल से मैं गैस एजेंसी चला रहा हूं, मैंने अभी तक अपनी लाइव मेमोरी में किसी गैस गोदाम के अंदर हादसा होता हुआ नहीं सुना। उसका कारण है, गैस गोदाम को लाइसेंस दिया जाता है पैसों द्वारा। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। ये गैस गोदाम की बिल्डिंग यदि आप देखें तो इस गैस गोदाम की बिल्डिंग के चारों तरफ 9 मीटर बिल्कुल क्लियर डिस्टेंस छोड़ा जाता है। इस 9 मीटर और इस बिल्डिंग के अंदर कि 9 मीटर के पूरे इस सेफ्टी जोन बोलते हैं इसको, इस सेफ्टी जोन के अंदर न बिजली का कनेक्शन है, न पानी का कनेक्शन है, न आप मोबाइल लेके अंदर जा सकते हैं, और आप बिल्कुल आपको बिना, इसलिए मैंने आपको ये आज भी निवेदन किया कि कैमरा अंदर नहीं जाएगा। तो देखिए तो, का कोशिश करते हो, तस्वीर भी दिखाते हैं। सुखवंत सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर हमें हालांकि अलाउ नहीं है जाने का, लेकिन सुखवंत सिंह आपको बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अंदर कोई भी अलाउ नहीं है। 800 से ज्यादा सिलेंडर रखे नहीं जा सकते और बिजली का कनेक्शन तक अंदर नहीं है। और उसके पीछे वजह यह है कि अगर मोबाइल जाए, कोई पानी का कनेक्शन नहीं है क्योंकि पाइप से चिंगारी का खतरा रहता है। ऐसे में ये जो तस्वीर है ये, क्योंकि उनका कहना है 40 साल के अंदर वो 40 साल से इस काम से जुड़े हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को एजुकेटेड करने के, चाहे हलवाई होता है, चाहे गृहणियां होती है, उनको जिस तरीके से कैसे एजुकेटेड किया जा सकता है कि जो गैस रिफिलिंग के जो अवैध, जोधपुर कितने गैस रिफिलिंग के अवैध काम चल रहा है? जोधपुर में आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि जब प्रशासन ने सख्ती करी थी तो ऑटो रिक्शा जो थे वो सारे वहां एलपीजी भरवाने के लिए एलपीजी पंप के ऊपर लाइन लग गई थी।
अब फिर वो लाइनें गायब हो गई हैं। तो वो ऑटो रिक्शा यदि एलपीजी पे चल रहे हैं सारे, तो वो कहां से चल रहे हैं, वो कहां से उनके पास एलपीजी आ रही है? आप इस बात को सोचिए। तो ये सब अवैध रिफिलिंग घर घर में, मोहल्लों में, कई जगह पे हो रही है। इसमें हम लोग कुछ इसलिए नहीं कर पाते कि आज की समय में हमारी तरफ से यदि कोई कस्टमर है और हमसे सिलेंडर मांगता है तो देने के अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है उसको, और खूब सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है। लेकिन चौराहों पे खड़े होकर के खूब सारे लोग कभी कोई छकड़ों पे, कभी ट्रैक्टर की ट्रॉली में एक साथ उस वक्त जब देते हैं, आपको लगता है उस समय कोई हादसा नहीं हो सकता? नहीं, आप अभी पहली बात तो कि चौराहों पे खड़े होके देना बिल्कुल हमारे नॉर्म्स में नहीं है। हम लोग घर पे डिलीवर करते हैं सिलेंडर। फिर भी यदि कोई इक्का दुक्का कोई छकड़े के पास जो है हमारी गाड़ी के पास कोई लेने आ जाता है तो उसको टेस्ट करके दिया जाता है। देखिए, सिलेंडर जो है जब तक ट्रेन डिलीवरी बॉय के हाथ में है तब तक उसमें हादसा होने के चांसेस नगण्य हैं। क्यों? कि वो एकदम सिस्टमेटिक फॉर्म में चेक करता है। पहले उसकी कैप हटाता है, उसको ओरिंग उसकी देखता है कटी हुई नहीं है, वॉल्व उसका जो है वो सही है। जैसे जो कुछ हादसा भी हुआ शेरगढ़ में, उस हादसे में प्रोबेबली वो जो सिलेंडर था वो उनने बहुत सारे सिलेंडर एक जगह स्टोर कर दिया और उसमें से किसी सिलेंडर में गैस लीक कर रही थी। वो पता नहीं अवैध रिफिलिंग करके आए थे या सिलेंडर का सोर्स क्या था पता नहीं, वो तो जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन यदि घर पे सिलेंडर, आप देखिए कितने घरों में सिलेंडर सप्लाई होते हैं। आज जोधपुर की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आज आप कह रहे हैं 20 से ज़्यादा गैस एजेंसियां हैं और सब घरों में सप्लाई कर रहे हैं। जोधपुर की करीब करीब 10 लाख की आबादी जो है वो हर घर में सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन घरों में एक्सीडेंट नहीं हो, कारण कि वहां पे सिलेंडर चेक करके दिया जाता है, वहां पे सिलेंडर बकायदा फिटेड। ठीक है राजीव, तमाम अहम जानकारियां आप दे रहे हैं, तस्वीर भी आपने दिखाई है। जयपुर से सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां की तस्वीर भी देख लेते हैं कि वहां कहां पर वो मौजूद है और वहां पर भी यही तस्वीरें हैं, घनी आबादी में गैस के गोदाम है। क्या तस्वीरें हैं सत्यनारायण वहां की, जरा दिखाइएगा। दीपिका, देखिए, जब जब कोई दुर्घटना होती है तब तक प्रशासन चेतता है और यही कारण है कि आप देखिए हम 22 गोदाम पर खड़े हैं जहां पर अभी ये जो बड़ा ट्रक है उसमें से गैस सिलेंडर उतर रहे हैं और वो उतरने के बाद में अलग अलग शहर के हिस्सों में जाएंगे। जयपुर शहर का सबसे बड़ा ये गैस का गोदाम है जहाँ पर जो गैस इंडियन गैस आती है और यहाँ से छोटे छोटे वाहनों के अंदर गैस ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपिका ये है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग ये नहीं जानते कि इस गोदाम के आसपास घनी आबादी है, ऑफिस भी है, रिहायशी मकान भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर क्या बंदोबस्त है ये शायद किसी को पता नहीं। लेकिन जब हमने यहाँ का सर्वे किया तो सामने आया कि यहाँ पर आग बुझाने के जो संयंत्र वो तो है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बड़ा धमाका होता है तो उसके निपटने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी संसाधन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर बात करें सरकार की तो सरकार का साफ कहना है कि अब जो सरकार ने कहा है कि 5-5 किलो के जो सिलेंडर हैं वो गोदाम के अंदर नहीं होंगे, वो आउट होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो ये हादसा हुआ है, अब इस हादसे के बाद में हालांकि कमेटी का गठन भी किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कमेटी गठन के बाद के अंदर अब आगे क्या होता है, क्या ऐसे गोदाम जो कि रिहायशी इलाके में यहाँ से हटेंगे या फिर ये ऐसे यहाँ पर संचालित होते रहेंगे, ये एक बड़ा विषय भी है। लेकिन जिस प्रकार से ड्राइवर अपने साथ में सिलेंडर जाता है, वो जब सिलेंडर गाड़ी फुल भर जाता है उसके बावजूद एक सिलेंडर वो अपने पास रखा होता है। अगर कोई गैस का बड़ा धमाका हो जाए, इसके अंदर इंजन से कोई आग हो जाए तो इसके पास क्या संसाधन है, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ संसाधन है। को आगे ले जा रहे हो, आप लेके जा रहे हो, आग लग जाए, क्या साधन है आपके पास? साधन है क्या? साधन है कहाँ है? गाड़ी में कहाँ है? गाड़ी में कोई साधन नहीं है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो शायद बचा पाना मुश्किल हो कि आग लग जाए उस गाड़ी के अंदर आग बुझाने। ऐसे में सोचना चाहिए सरकार को। ठीक है सत्यनारायण, वहाँ की रियलिटी आप दिखा रहे हैं, लेकिन विकास मैं आपके पास आ रही हूँ। विकास, जरा दर्शकों को समझाइएगा क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पर अभी राजीव बात कर रहे थे, वहां पर उनकी तरफ से ये कहा गया है, जो मौजूद है उनके साथ, वो ये कह रहे हैं कि जो हादसे हो रहे हैं इसमें गैस गोदामों की भूमिका नहीं है, जिम्मेदार गैस गोदामों को नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर गैस गोदामों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता तो जिम्मेदार आखिर ठहराए किसको? क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं। जोधपुर का हादसा अभी तक हमें याद है किस तरीके से वहां की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कितने लोगों की जिंदगियां गई। यहाँ पर आपसे ये जानकारी मैं चाहूंगी कि इसके जिम्मेदार फिर आखिर कौन है? क्यों लगातार ये अवैध रिफिलिंग हो रही है, इन पर क्यों नहीं लगाम लगाई जा सक रही है? बिल्कुल
बिल्कुल दीपिका, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूं। मैं गैस गोदाम के बिल्कुल मेन गेट पे खड़ा हूं। यहाँ के अंदर की तस्वीर दिखाता हूं आपको। एक तरफ यहाँ पे डोमेस्टिक के गोदाम बिल्कुल बाहर खड़े हैं हम यहीं पे, और बाहर से सीधे हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैस एजेंसी के संचालक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अंदर अलाउ नहीं है। लेकिन मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ कि ये देखिए, एक तरफ जहाँ पर गोदाम के बाहर है पूरी तरह से एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे, वहीं अंदर की साइड में छोटे सिलेंडर रखे हुए, वहीं दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि नियम नहीं है अंदर जाने के लिए, अलाउ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे क्या है? आप यहाँ पे वर्कर है। हाँ? वर्कर गोदाम इंचार्ज है आप। हाँ। आप यहाँ एलपीजी सिलेंडर अंदर रख रहे हैं। आपकी एजेंसी का नाम है कविता एंटरप्राइजेज, ठीक है ना? आप ये गोदाम के अंदर सिलेंडर रख रहे हैं, बाहर से यहाँ पे गाड़ियां लगा के, बाहर रोड पर, मेन रोड पर गाड़ियां लगा करके इस तरह से कर रहे हो जो सिलेंडर, ये क्या ठीक है क्या? लोग बताए हेलो, बताए ना आप, ये जो रोड पर सिलेंडर ये लगा कर, गाड़ी लगा के अंदर यहाँ डंपिंग कर रहे हैं, साइड में ले जाके शिफ्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है यहाँ पे। पब्लिक सर ये भैया बाद में हुए हैं, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पर जंगल था। अभी आके मतलब ये चार तरफ से रोड है, ये गोदाम पर आसपास में ये रोड है चार तरफ से। अब ये आके जो जबरदस्ती मतलब बसेरा कर रहे, तो ये इसका मतलब ये जो लोग यहाँ रहते हैं सामने, ठीक सामने अवैध बसे हुए और उनका गोदाम वैध है। अरे चार तरफ बताओ बोलो ना, कैमरे बोलो क्या दिक्कत है? हाँ सर बताएं, आप ये रोड पर जो काम कर रहे हो, आप सड़क पे जो काम कर रहे हो, ये ठीक है क्या? जी सर, ये तो हम नहीं समझते। बताएं। देखिए आप देखिए, यहाँ पर जो एजेंसी के मालिक हैं उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ अंदर जो है अलाउ नहीं है, कोई भी रिकॉर्डिंग करना या कुछ करना अलाउ नहीं है। लेकिन आप देखिए, ये जो कविता एंटरप्राइजेज है, इनकी मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ कि रोड पर किस तरह से, ये पूरा रोड है, सरकारी रोड है, इस रोड पर किस तरह से अतिक्रमण करके इन्होंने, किस तरह से ये तेल कंपनियों की जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी की बताता हूँ। ये पूरा रोड है, जो एजेंसी के संचालक है, एजेंसी के जो डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, उन्होंने किस तरह से बताया कि वो कोई पब्लिक को दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप देखिए, ये पूरा रोड है जिसको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। इस ब्लॉक करके इस रोड को, और यहाँ पर पूरी गाड़ियां लगा रखी है, और गाड़ियां लगा करके यहीं से जो सिलेंडर है उनको शिफ्टिंग किया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, यही कहीं ना कहीं अब जो बड़ा कोई घटना है, दुर्घटना है, उसको निमंत्रण देती दिखाई दे रही है। आप देखिए, ये पूरे सरकारी रोड है, उस सरकारी रोड पर किस तरह से अतिक्रमण करके बाहर, ये देखिए आप डंपिंग पॉइंट बना रखा है, एलपीजी ऑन व्हील बना रखा है। और जैसे कैमरा ऑन होता है उसके बाद में देखो गाड़ियों को ऐसे रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूं आपको एक बार, कि ये गाड़ियां जैसे कैमरा ऑन होता है तो आधी भरी हुई गाड़ियां जो यहाँ से रवाना की जा रही है, रास्ता खोला जा रहा है। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि रोज यहाँ, ये तो बहुत कम की स्थिति, क्योंकि जैसे कैमरा ऑन हुआ उसके बाद में यहाँ से अधिकांश गाड़ियां खाली हो गई। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ। ये सच्चाई है यहाँ की, जो सबको जवाब है, जो ये कहते हैं कि पूरे नियमानुसार गैस गोदाम संचालित किए जा रहे हैं, उनके लिए सच्चाई है कि देखिए आप, मेन रोड, मुख्य रोड है, उस पर एक तरफ 1 2 3 4 5 ट्रक खड़े हैं। ये 5 ट्रक तो ओनली 2 एजेंसियों के हैं, इसके अलावा तीसरी एजेंसी पीछे है जिस पे भी ट्रक खड़े हुए हैं। ये सब जो ट्रक है, इन्होंने पूरा रास्ता रोक करके और यहीं से जो गोदाम से सिलेंडर जो है उनको, और मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये तीनों गोदाम जो है उनको बारे में जेडीएस से भी नोटिस दिए गए हैं, साथ में डीएसओ कार्यालय से भी नोटिस दिए हुए हैं कि ये गोदाम जो है वो घनी आबादी के बीच में बसे हुए हैं, तो इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाना चाहिए। खुद डीएसओ जो है उन्होंने करीब आज से 10 से 11 साल पहले इन गैस गोदाम के जो गोदाम है उन सभी को बड़ा हैजार्डस माना था, और उसके बाद में सरकार को लेटर भी लिखा था कि इनको एनओसी जारी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कह सकते हैं कि जो रसूख है, जो प्रभाव उसको इस्तेमाल करते हुए, या फिर जो एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई रोकने का एक कह सकते हैं दबाव बना करके और इस तरह से संचालित किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, पब्लिक इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सोहन सिंह। क्या करते हैं आप? काले तेल का काम। हाँ, काले तेल का काम। ये जो रोड पर, मेन रोड पर इस तरह से ट्रक लगा करके रोज यहाँ पे कारोबार होता है, क्या मानते हैं सही कारोबार इस तरह से? ये तो भाई आप इनसे पूछो। वो हमारा तो इनका गोदाम अंदर है, बाहर रोड पर 3-3 4-4 इस तरह से ट्रक लग करके रोड पर, मेन रोड रोका जाता है इस तरह से। हाँ, वो तो रुकता ही है। फिर नियम कायदे कहाँ चल जाते हैं? बोल दो फिर बाद के अंदर तो हम तो मना नहीं कर सकते, बस से वाले थे कि हम तो। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या, कहाँ से हो? यहीं रहते हो? ये जो इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई है गोदामों के बाहर, रोज की अमूमन स्थिति हो गई इस तरह की। हाँ। क्या इनका कोई विरोध होता है कि कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, बिल्कुल सच्चाई है। लोग, क्योंकि यहाँ पर गैस एजेंसी के जो ओएंडम हो उसमें काफी सारे लोग काम करते हैं, उनके दबाव के अंदर पब्लिक भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्होंने बताया किस तरह से कि डर की वजह से विकास, ये लोग कई बार अपनी दिक्कतें परेशानी नहीं बताते हैं। गुल मोहम्मद, आपके पास आना चाहूंगी। गुल मोहम्मद, यहाँ पर घनी आबादी है, लेकिन बावजूद इसके बीच में ये गैस के गोदाम है, लोगों की तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं की गई क्या? कोई दिक्कत परेशानी उन्हें हुई हो तो क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई कभी?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो ईश्वर लेन है, ईश्वर लेन के लोगों ने जो है लिखित में जो है प्रशासन को शिकायत दे रखी है, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। यहाँ के लोग जो है उन्होंने लिखित में जरूर कहा है, लेकिन कैमरे के सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो पीछे गोदाम देख रहे हैं आप, ये गोदाम किसी रसूखदार व्यक्ति का बताया जा रहा है। इसको लेकर अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? पहली बात तो यह है कि पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि भारत सरकार का जो एक्सप्लोसिव विभाग है उसकी तरफ से एनओसी मिलनी चाहिए, और इसके अलावा नगर निगम का जो फायर ब्रिगेड विभाग है उसकी तरफ से जो है इसको एनओसी मिलनी चाहिए, और जो फूड सेफ्टी विभाग है वो भी जो है समय समय पर यहाँ आकर जो है सेफ्टी को जांचे, उसके बाद जो है एनओसी मिलनी चाहिए। लेकिन वो सारे ही जो विभाग हैं वो लगता है कि आंख मूंद कर बैठे हैं, और यहाँ पर जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसके बाद में जो है कोई कार्रवाई के लिए यहाँ पर आएंगे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सड़क के ऊपर अगर कोई थड़ी पर कोई किसी तरह का नाक। ठीक है, अब मैं आप सभी को रोक रही हूँ। खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। सर देखिए, जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, अवैध गैस रिफिलिंग की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन उसको लेकर हमने देखा था कल आपने बैठक की थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि मनमानी कैसे गैस गोदाम कर रहे हैं, इस पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और बाकी कंपनियों के सब बड़े अधिकारियों को बुलाया था। बुलाकर हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि ये यदि कहीं भी गैस ब्लास्ट होता है गैस सिलेंडर का, तो उसमें कहीं सिलेंडर की सिक्योरिटी भी तो आप भी तो तय करते होंगे, चेक करके बाहर निकालते हो। जी जी। आप इससे बच नहीं सकती कोई भी कंपनी जिम्मेदारी से। बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनियां जो इतना पैसा कमाती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तो आज बहुत फायदे में, सब कंपनियां, तो पब्लिक की सिक्योरिटी तय करना आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया फर्स्ट इंडिया ने। मैं आप फर्स्ट इंडिया की खबर ही देख रहा था सारी, और बिल्कुल ठीक बात कह रही है। आपके यदि गोदाम कॉलोनियों के बीच में है तो मैंने कल कंपनी वालों से कहा कि ये आप तय कीजिए, लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिलेंडर पहुंचाना बंद कर, लेकिन आप धीरे धीरे इनको बाहर कीजिए। आपका इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियों को खुद का अपना एरिया डेवलप करना चाहिए, सिक्योरिटी तय करनी चाहिए, और जो भारत सरकार के रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार हर कंपनी का टैग नंबर हो, कितने नंबर का वो सिलेंडर है, वो कहाँ से निकला, सारी बात मैंने कल उनको स्ट्रिक्टली कहा है। कल जो गैस एजेंसी वाले आए थे वो भी यही कह रहे थे। तो कंपनियां इससे पीछे नहीं हट सकती। कल हमने मीटिंग की है और इसमें चीफ मिनिस्टर से भी बात करके इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी कीमत पर जनता की जान से खेलने का किसी को हक नहीं है, और मैंने साफ कहा है कि जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। यदि कहीं भी उसके लिए, चाहे वो बड़ी कंपनियां, मैंने कहा आप अपने आदमी ज्यादा रखिए, बार बार चेक कीजिए, हमारी टीमें भी रहेगी। अभी हम जो इनकी प्रॉब्लम ये है कि कुछ कंपनियों ने तो जो रिफिल होती है गैस सिलेंडर वो प्राइवेट जो रिफिलिंग प्लांट है उनसे करवा रहे हैं। वो कहने से हमारी सिक्योरिटी में, यदि आपका गैस सिलेंडर ही कमजोर है, यदि वो ब्लास्ट हो जाता है, सही बात, यदि वो लीक कर रहा है, तो लीक करने के लिए तो कंपनी जिम्मेदार, उसमें आम आदमी जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। और यदि आप फिर भी अपने टेक्निकल एक्सपर्ट रखिए जो लोगों को जाके समझाए, अवेयर करें कि आप ऐसे आपको टाइम पर, मैंने कहा टीवी पे, रेडियो में, अखबारों में ऐड कीजिए, बताइए लोगों को ऐसे ऐसे। बिल्कुल। तो आपको सब करना पड़ेगा, यदि ये नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, तय बात। जी बिल्कुल। प्रताप जी, अब आप बता रहे हैं कि बैठक हुई और ये बातें आपने कही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घनी आबादी है, इसके बीच में गैस गोदामों को लगातार एनओसी भी मिल रही है, तो आप मानते हैं कि ये भी एक बड़ा खतरा है कि कम से कम ये जो जितने गैस गोदाम है ये पुराने गैस गोदाम है, आबादी बाद में बस गई, लेकिन इन गोदामों को भी बाहर शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। मैंने कंपनियों को कल कह दिया कि आप तय कीजिए, गैस एजेंसियों से बात कीजिए। एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि ये जो गैस जितनी सिलेंडर और लोगों के यहाँ सप्लाई होती है, अचानक यदि गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन करती है, सिलेंडर नहीं पहुंचता तो बड़ा हंगामा हो जाए। तो मैंने कंपनियों से कहा आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रताप जी आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ की रियलिटी दिखा रहे हैं। विकास शर्मा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। विकास पूछिए। मंत्री जी, मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, कल आपने बहुत गंभीरता दिखाई है, कल जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद में आपने एक एक पॉइंट पे बात की थी, लेकिन मेरा ठीक सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि आबादी के बीच में जो गोदाम है वो संचालित नहीं होंगे तो सप्लाई बाधित होगी, लेकिन जो उनका ओएनडम पैटर्न है, उनकी जो संचालन की प्रक्रिया है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी खादियां हैं। मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा सकता हूँ रोड से कि पूरा रोड करीबन 60 फीट का रोड है, सरकारी रोड है, उस पर गाड़ियां एक तरफ जुड़ी व्हील, मतलब कह सकते हैं राजधानी जयपुर के अंदर एलपीजी ऑन व्हील वाला कारोबार चल रहा है।
गोदाम जो है वो छोटे सिलेंडरों से भरे पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर जो एलपीजी सिलेंडर जो है वो रोड पर डिस्ट्रीब्यूशन उनका चेन बना रखा है। तो इस तरह के, अब मैं भी खड़ा हूँ, कविता एंटरप्राइजेज है, मनी एंटरप्राइजेज है, खंडेलवाल गैस एजेंसी, तीनों जो सिलेंडर है गोदाम में एक ही जगह पर है। वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर भी देख सकते हैं। क्या इस तरह का कारोबार जो है वो उसको छूट देनी चाहिए? बिल्कुल विकास जी, मैं आप खबर देख रहा हूँ, मैंने फर्स्ट इंडिया ही लगा रखा है और मैं सुन रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी जो सिचुएशन खड़ी हुई है उसको स्ट्रिक्टली हैंडल करने की जरूरत है और तरीके से हैंडल करने की जरूरत है कि जिससे सिक्योरिटी हम पब्लिक की तय कर सके। आप इसमें कोई दोहराई नहीं, मैं देख रहा हूँ सारे ट्रक खड़े हैं। कल यही कारण था कि मैंने कहा कि भाई आप गोदाम के अंदर माल रखिए, आपके गोदामों की सिक्योरिटी तय कीजिए। आपने जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है और इस मुद्दे पर मैं इतना कह सकता हूँ विकास जी, आपके भी कोई सुझाव हो, आप भी बिल्कुल पब्लिक के आदमी है, समाज के दर्पण है। यदि फर्स्ट इंडिया कोई सवाल खड़े कर रहा है उन सवालों का सम्मान करते हुए आपके पास भी कुछ आइडिया जो सिक्योरिटी तय करने के, आपको भी मैं मीटिंग में बुला लूंगा इस बार, प्रेस के लोगों को भी और इन कंपनियों को बुला के उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, मैंने अभी कलेक्टर स्तर पे और डीएसओ स्तर पे कहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में मीटिंग करके इनको सिक्योरिटी तय करने के लिए डायरेक्शन दे दें। हमने गाइडलाइन कल भी भेजी है, गाइडलाइन जारी भी करेंगे। जो आप जो इश्यूज उठा रहे हैं वो इश्यूज तो सामने दिख रहे हैं, तो वो इश्यूज से कोई बच नहीं सकता। उसमें जो भी एक्शन हो सकता है मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, मेरी तरफ से मैं जान लड़ा दूंगा। मेरी आदत है, जो मैं कहता हूँ वो करता हूं। बिल्कुल ठीक है। प्रताप सिंह खाजराबाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय हमारे लिए निकालने के लिए, और हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो आप तक वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सच्चाई आखिर क्या है और फर्स्ट इंडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है जिससे ये जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत के लिए, जानकारी के लिए और रियलिटी दर्शकों को बताने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।